राजधानी दिल्ली के द्वारका से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दरअसल द्वारका इलाके में दिल्ली पुलिस के मुताबिक 48 वर्षीय अनुराग गुप्ता को उनके ही करीबी दोस्त हैप्पी उर्फ सूरज ने एक जाल में फंसाया। उसके साथ भूपेंद्र, बलराम, नीरज और उसकी लिव इन पार्टनर राखी भी इस खौफनाक साजिश में शामिल थी। लालच के चलते कुछ गहनों के लिए और पैसों के लिए दोस्त के साथ इतनी भयावह बर्बरता की गई जिसे बयान करना मुश्किल है। 18 फरवरी की शाम अनुरूप पार्टी के बहाने उसे बुलाया गया मटियाला एक्सटेंशन स्थित उसके घर पर और वहां पहले हंसी मजाक किया गया और एक माहौल बनाया गया ताकि उसे शक ना हो। जैसे ही मौका मिला आरोपियों ने पार्टी के लिए बुलाए गए अनुरूप के हाथ पैर बांध दिए, गहने और कैश मांगने की कोशिश की। जब विरोध किया गया तो पहले डंडों से पीटा गया और फिर आखिरकार चाकू मारकर उसकी जान ले ली गई। हथियारे यहीं पर नहीं रुके, सबूत मिटाने के लिए उन्होंने शव के टुकड़े कर दिए और प्लास्टिक के डिब्बे में पैक करके उसे रात के अंधेरे में यमुना एक्सप्रेस वे पर निकल पड़े और वहीं पर रास्ते में वृंदावन के पास यमुना नदी के पास उसके अवशेष फेंक दिए। मानो कोई इंसान ना हो, कोई बेकार सामान हो। कुछ गहनों और पैसों के लालच में रची गई ये साजिश न सिर्फ एक हत्या थी बल्कि दोस्ती, भरोसे और इंसानियत की भी निर्मम हत्या थी। द्वारका का ये मामला याद दिलाता है कि जब लालच हावी हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। और जिस तरह अनुरूप को पहले पार्टी के लिए बुलाया गया, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि इतनी भयावह वारदात की जाएगी। द्वारका में दोस्ती और भरोसे को शर्मसार करने वाली ये वारदात सामने आई है। कैंटीन संचालक अनुरूप गुप्ता, जिनकी 48 साल उम्र है, उनकी हत्या उनके ही दोस्तों ने मिलकर की थी। वारदात को लूट और बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करने की साजिश के लिए अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद उनके शव को छोटे छोटे टुकड़े करके यमुना में फेंकने का प्लान बनाया गया। यमुना मथुरा के पास उनका शव बरामद हुआ। अनुरूप गुप्ता द्वारका सेक्टर 14 में राधिका अपार्टमेंट में रहते थे। छत्तीसगढ़ राज्य भवन में कैंटीन संचालक थे। 18 फरवरी की शाम उन्हीं के खास दोस्त हैप्पी ने उन्हें पार्टी के बहाने दिल्ली के उत्तर नगर के मटियाला में एक फ्लैट पर बुलाया। वहां पहुंचते ही पहले से सूरज और उसकी लिव इन पार्टनर राखी वहां मौजूद थे और एक अन्य दोस्त भी वहां मौजूद था। कुछ देर बातचीत हुई और फिर उन्हें बांध लिया गया। और इस साजिश में भूपेंद्र और बलराम, जो कि झज्जर निवासी हैं, वो भी संलिप्त पाए गए हैं। आरोपियों ने सबसे पहले अनुरूप गुप्ता के शरीर से जो सोने के गहने थे वो उतरवाए। परिजनों का कहना है कि करीब 300 से 400 ग्राम सोना वो पहनते थे। आरोपी ने उनके बैग भी लूट लिए जिनमें कागजात और अन्य सामान थे। इसके बाद आरोपियों ने उनके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया। जब अनुरूप ने पैसे ट्रांसफर करने से मना कर दिया तो 19 और 20 फरवरी की दरमियानी रात उनकी बर्बरता से जान ले ली गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े भी किए, उसे प्लास्टिक बैग में भरकर यमुना एक्सप्रेस वे पर नदी में फेंक भी आए और उन्हीं के फ़ोन से मैसेज भी किया। मैसेज करके ये बताने की कोशिश की कि वो गुमशुदा हो गए। दरअसल शनिवार देर शाम मथुरा के जमुना पार क्षेत्र में पुराने पुल के पास एक शव 5 हिस्सों में बरामद हुआ। सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर। धड़ अब तक बरामद नहीं हो चुका है। इतनी खौफनाक वारदात है। इसी बीच अनुरूप गुप्ता के लापता होने पर 23 फरवरी को उनके भाई पवन गुप्ता ने थाना बिंदापुर में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो परतें खोलनी शुरू हो गई। द्वारका जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने मुख्य आरोपी हैप्पी उर्फ सूरज सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात यह है इसमें एक महिला भी शामिल है। मथुरा पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया है। शव को परिजनों को देने के लिए दिल्ली लाया गया है। पुलिस का कहना है कि लूट, आपसी विश्वास और पैसे की लालच ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है और फरार साक्ष्यों की तलाश की जा रही है। हाल फिलहाल ये दिल दहलाने वाली घटना राजधानी दिल्ली की है, जहां लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि इंक्लूडिंग एक महिला सिर्फ कुछ अंगूठियों, कुछ गहनों और पैसों के लिए एक शख्स का न सिर्फ बेरहमी से कत्ल करते हैं, उसके शरीर के 5 टुकड़े करते हैं, प्लास्टिक के बैग में डालते हैं और उसे यमुना में फेंकाते हैं। और ये उस वक्त है जब उसे ये कहकर बुलाया गया, आओ पार्टी करते हैं।